डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हम 3 प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है और ये उसके आउटर जो उसके सराउंडिंग में शेल्स हैं। ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है। सपोज इस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए ये एटम ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए किसी एटम से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पर आपने गौर करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यानी कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी होगी तो हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होता है तो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी। क्यों एनर्जी रिलीज क्यों होगी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आएगा तो वो अट्रैक्शन की वजह से आएगा, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। आपको मालूम है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को जब लेकर आना हो उस वक्त एटम की एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब ही होता है अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। और इसका अगर हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट जो है वो सेम है। तो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, किलो जूल मोल इनवर्स। अगर हमारे पास फ्लोरीन का एक एटम हो, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ये बन जाता है F- फ्लोराइड आयन। और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -328। इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है -328 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें वहाँ पर हमने प्लस का साइन यूज़ किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो पीरियड मीन लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब देखना ये है कि लेफ्ट टू राइट आयन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज क्यों होती है। उसकी रीज़न क्या है कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
और आपको मालूम है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इंटरेक्शन इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। जितना ज़ोर से किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज करनी पड़ेगी। तो क्योंकि लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज मीन कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाएं तो साइज़ में कमी आ रही है, अट्रैक्शन में इजाफा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब अगर हम देखते हैं ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है, तो ग्रुप मीन टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। अब देखना यह है कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज क्यों होती है। तो टॉप से बॉटम हमें मालूम है कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जबकि जो अट्रैक्शन है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होगी। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब कम फोर्स से अट्रैक्ट किया जाएगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इट मीन्स के टॉप से बॉटम जाते हुए क्योंकि साइज में इजाफा होता है, अट्रैक्शन में कमी होती है, इस वजह से कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपको पेपर में इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको आपने डिफाइन करके साथ इक्वेशन राइट करनी है, ये वैल्यू राइट करनी है और साथ इसका यूनिट बताना है, और साथ आपने ये भी लिखना है कि एफिनिटी का मीनिंग क्या है। एफिनिटी मीन क्या होता है? अट्रैक्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन में आपसे पीरियड के हवाले से पूछा जा सकता है, तो आपने पीरियड के बारे में बताना है कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है और फिर उसके रीज़न एक्सप्लेन करनी है। अगर ग्रुप के हवाले से आए तो ग्रुप का आपने बताना है कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है और साथ आपने उसकी रीज़न को भी एक्सप्लेन करना है कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, और ये पूरा क्वेश्चन कंबाइन भी आपको आ सकता है। थैंक यू।